यूपी में 2 फेज का चुनाव होना है। 27 सीटों पर फैसला बाकी है। आज चुनाव जमकर लड़ा गया। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। आप देखते होंगे कि राहुल और अखिलेश की रैली में भारी भीड़ का वीडियो वायरल होता है। इंडिया अलायंस के समर्थक मानते होंगे कि ये भीड़ जो है वो अंततः वोटों में तब्दील भी हो जाएगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि अखिलेश राहुल की रैली में भीड़ आती है तो कैसे आती है और हुड़दंग क्यों होता है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ ने हंगामा क्यों किया, प्रधानमंत्री ने बता दिया। रिजल्ट से पहले अखिलेश के खटाखट पेमेंट का फॉर्मूला फटाफट क्यों फेल हुआ, मोदी ने सच सुना दिया। जनता से वादा खिलाफी का इंपैक्ट क्या होता है, मोदी ने दोनों शहजादों को समझा दिया। इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। फूलपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर और आजमगढ़, अखिलेश की 4 सभा और चारों में हंगामा। अखिलेश की रैली में हुड़दंग को लेकर कई तरह के नैरेटिव बन रहे हैं। 2 लड़कों की जोड़ी कह रही है ये बदलाव का सिंबल है, 79 पर जीत का सिग्नल है। अखिलेश राहुल को क्राउड कैचर के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घरवारे हुए हैं। इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। लेकिन रैलियों में हुड़दंग के पीछे मोदी और कुछ ही कहानी सुना रहे हैं। वो इसे ठेका, वादा और वादा खिलाफी का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि रैलियों में भीड़ तो जुटा ली, लेकिन अखिलेश का डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफर सिस्टम फेल हो गया। और जब अखिलेश के ठेकेदार गर्मी में इन लोगों की जेब गर्म करने का वादा पूरा ना कर सके तो इन लोगों का माथा गर्म हो गया। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अखिलेश यादव इसी भीड़ के भरोसे क्योटो में लड़ाई और बाकी सीटों पर कांग्रेस और सपाई का लाउडस्पीकर बजा रहे हैं। यूपी में 5 फेज के चुनाव के बाद नंबर गेम्स की सियासत हो रही है। 2 चरण के चुनाव से पहले ही पब्लिक के बीच नैरेटिव बनाया जा रहा है। अखिलेश का दावा भले ही 79 सीट जीतने का हो, लेकिन योगी 80 में 80 जीतने को लेकर फुल कॉन्फिडेंट है। बहनों और भाइयों, जब हम अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो सही बोलो मैं तो समाजवादी पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन जितने हैं, इन सबको चक्कर आने लगता है। क्योंकि न तो समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और न ही टीएमसी 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक ही है। और समाजवादी पार्टी की स्थिति देखो, आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नजारा। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारने जा रहे हैं। लेकिन अगर बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उनकी उदंडता को और अनुशासनहीनता को, यानी उनका जो नारा है, कल का नजारा भी वो था, उसी प्रकार का था। जैसा नारा वैसा नजारा। मोदी का 400 वाला टारगेट तभी अचीव होगा जब यूपी की 80 में 80 सीटों पर कमल खिलेगा। लास्ट 2 फेज में यूपी की 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। योगी आदित्यनाथ मिशन 80 को पूरा करने के लिए 150 से अधिक रैलियां कर चुके हैं और अभी भी हर दिन करीब 6 रैलियां कर रहे हैं।
मोदी योगी के लिए पूर्वांचल की जिन 7 सीटों पर चैलेंज है वो सीटें हैं आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, लालगंज, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर। मोदी योगी की जोड़ी ने इन सीटों को अपनी झोली में लाने के लिए भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। आजमगढ़ में यादव परिवार की विरासत दांव पर लगी है, जिसे बाई इलेक्शन में दिनेश लाल निरहुआ पहले ही डेंट कर चुके हैं। इस बार एसपी और बीएचपी के प्रत्याशी वही हैं, वोटों का गणित भी वही है, लेकिन स्थानीय वर्सेस बाहरी का नैरेटिव धर्मेंद्र यादव पर भारी पड़ने लगा है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन का क्या बताता है? ये मैनिफेस्टो बताता है, इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? गाजीपुर में माफिया वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार किया है। गाजीपुर का माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है। गाजीपुर से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं, जो पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार अफजाल अखिलेश की साइकिल पर सवार हैं। जौनपुर सीट पर भी बीजेपी ने अपना जातीय समीकरण सेट कर लिया है। बीएसपी से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने के बाद बाहुबली नेता ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। धनंजय सिंह के समर्थन से सिर्फ राजपूत वोटों का बिखराव ही नहीं रुकेगा, बल्कि उनकी लोकप्रियता की वजह से दूसरे वर्गों के वोट भी बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। जौनपुर में करीब 3.25 लाख वोटर के अलावा 2.5 लाख राजपूत, मुस्लिम, यादव और दलित वोटर हैं, जो कि चुनाव में जीत हार का फैसला करते हैं। कोई ना कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र करना, समाज के लिए खिलाफ षड्यंत्र करना, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, और अब जातियों को लड़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लड़ाएंगे, अपमानित करवाने का काम करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें तो विकसित भारत के लिए एकजुट होकर के कमल खिलाने का काम करना है। और इसी उद्देश्य से आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। पूरे देश की जो आवाज है, उस आवाज के साथ हम सबको जुड़ना है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। पूर्वांचल की एक और सीट है घोसी। यहाँ भी बीजेपी ने कास्ट कैलकुलेशन को अपने फेवर में कर लिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2019 में घोसी में बीजेपी हार गई थी, इसीलिए इस बार एसबी-एसपी को ये सीट दी गई है। घोसी लोकसभा सीट पर करीब 2 लाख राजभर वोट हैं। इसके अलावा गाजीपुर में 1.5 लाख, वाराणसी, चंदौली, बलिया, लालगंज और सलेमपुर में 1-1 लाख से अधिक राजभर हैं। बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करने का फायदा पूर्वांचल की करीब 18 लोकसभा सीटों पर होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 7 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 50,000 वोटों से कम था। इन सभी सीटों पर राजभर आबादी 50,000 से अधिक है। पूर्वांचल की सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 80 की 80 सीट का जो लक्ष्य योगी जी ने हम सबको दिया है, और उसमें 100% हम लोग सफल हैं। हर लोकसभा में 1-2 हम लोग सभा खुद अकेले जाकर के करके जनता का उत्साह देख रहे हैं। अपने मतदाताओं का, एनडीए गठबंधन के मतदाताओं का जो उत्साह मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर है, वो उत्साह अन्यत्र कहीं नहीं है। इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं, तो क्लोज फाइट वाली ये सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है। ऐसी ही एक और सीट है लालगंज। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां हार गई थी। यहां से बीएसपी की संगीता आजाद चुनाव जीती। इस बार भी बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार नीलम सोनकर पर भी भरोसा जताया है।
संगीता आजाद भी भगवा खेमे में आ चुकी हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी और मायावती मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस बार मायावती अलग हैं और अखिलेश और कांग्रेस एक साथ हैं। यहाँ कांग्रेस का संगठन कमजोर है और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतार रखा है। लालगंज का जाति गणित देखें तो यहाँ 3.5 लाख दलित, 2.5 लाख मुस्लिम, 2 लाख यादव, 1,20,000 राजभर, 3 लाख अन्य ओबीसी और 80,000 वैश्य वोटर हैं। अगर लालगंज में दलित वोटर बढ़ते हैं और राजभर वोट बीजेपी की तरफ आते हैं तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है। श्रावस्ती में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में तालमेल नहीं दिख रहा है। श्रावस्ती में तो आखिर तक कैंडिडेट को लेकर ही पेच फंसा था कि समाजवादी पार्टी का असली दावेदार कौन है। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के निष्कासित सांसद राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया है, जबकि पूर्व विधायक और कांग्रेस के धीरेन्द्र सिंह भी खुद को समाजवादी पार्टी का औपचारिक उम्मीदवार बता रहे थे। यानी इंडी अलायंस में जमकर गुटबाजी है। वहीं बीजेपी ने नए प्रत्याशी साकेत मिश्र पर दांव लगाया है, जबकि बीएसपी ने मोइनुद्दीन खान को उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। अंबेडकर नगर सीट पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से अपर हैंड पर है। यहां से पिछली बार बीएसपी के टिकट पर रितेश पांडे जीते थे, लेकिन इस बार रितेश पांडे बीजेपी के टिकट पर कैंडिडेट हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी पूर्वांचल की एक एक सीट गिन रही है, अपने एक एक समीकरण को सेट कर रही है, लेकिन अखिलेश अपनी सभाओं में उमड़ी भीड़ को देखकर ही खुश हैं। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। यूपी में बीजेपी को अपनी सीटें बचानी है तो समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव भले ही 79 सीटों पर परचम लहराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट के साथ जीत हासिल की थी। इसमें 20 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला था। 16 सीट पर बीएसपी और 2 सीट पर कांग्रेस के साथ टक्कर थी। समाजवादी पार्टी ने 2019 में जिन 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 20 पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट हासिल कर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। सिर्फ 17 सीटें ही ऐसी थीं जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी से फाइट कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि जो 2014 में नहीं हुआ, 2017 में नहीं हुआ, 2019 और 2022 में भी नहीं हो पाया, क्या वो 2024 में होगा? जो फॉर्मूला 2017 में नहीं कामयाब हो पाया, वो 2024 में कैसे कामयाब होगा? 2017 से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को छोड़कर यूपी की सभी पार्टियों के साथ अलायंस बनाया है, लेकिन उसे कामयाबी कभी नहीं मिली। 2017 में समाजवादी पार्टी यूपी में ये साथ पसंद है के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। उसका अलायंस कांग्रेस के साथ था। समाजवादी पार्टी ने 311 सीट पर चुनाव लड़ा और 47 सीटें जीत पाई। कांग्रेस को 114 सीटें मिली, लेकिन वो सिर्फ 7 विधायक ही विधानसभा तक भेज पाई। अलायंस फेल हुआ तो गठबंधन का पार्टनर भी बदल गया। अखिलेश की नई पार्टनर थी मायावती की पार्टी बीएसपी। इस अलायंस में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी शामिल थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी 5, बीएसपी 10 पर सिमट गई। आरएलडी का खाता भी नहीं खुला। अखिलेश ने एक और प्रयोग 2022 के विधानसभा चुनावों में भी किया। इस बार बड़ी पार्टियों की जगह छोटे छोटे दलों को अलायंस में जगह दी गई। अखिलेश के इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के अलावा आरएलडी, एबीएसपी शामिल थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अखिलेश की यह स्ट्रेटेजी भी फ्लॉप हो गई। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा जरूर बढ़ा और वो 47 से 111 सीट तक पहुंच गई। आरएलडी को 8 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 6 सीटें हासिल हुई।